जय श्री कृष्ण। जिस धर्म के अनुसार या पालन में इंद्रियों के अगोचर भगवान श्री कृष्ण में आहुति की यानी बिना किसी अन्य कारण के एवं व्यवधान सहित अखंड प्रेम लक्षणा भक्ति चित्त में उदय हो और जिसके आचरण से चित्त सम्यक रूप से प्रसन्नता प्राप्त करे, वही व्यक्तियों का परम धर्म है। और अहुति की यानी भक्ति के लिए ही भक्ति की जाए, पुत्र धन यश या दुख निवृत्ति के लिए नहीं। ऐसी भक्ति स्वरूपतः आनंददायी होती है और मनुष्य के चित्त को स्वाभाविक आनंद प्रदान करती है। और यही शुद्ध भक्ति और परम आनंद की प्राप्ति हमें एकादशी व्रत के पालन से अवश्य प्राप्त होती है, क्योंकि एकादशी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। एकादशी पालन से ही हम इस कलयुग के समय में भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं और यही एक सरल मार्ग के द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जा सकते हैं। क्योंकि नारद पुराण में श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि यह एकादशी चिंतामणि के समान, समस्त चिंताओं को हरण करने वाली, किसी निधि के समान, बहुमूल्य कल्पतरु की भांति सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली और सर्व वेदों की उपमा स्वरूप है, अर्थात सर्वोपरि सर्वपूज्य महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही परम पावन एकादशी अब कुछ ही समय में आने वाली है, जो अश्विन मास की पाप कुंसा एकादशी है। तो चलिए आने वाली परम पावन और परम आनंद प्रदान करने वाली एकादशी का संपूर्ण निष्ठा और भक्तिपूर्वक पालन करते हैं। तो एकादशी व्रत का पालन करने हेतु इस दिन व्यक्ति को उपवास कर अपना अधिक से अधिक समय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में व्यतीत करना चाहिए। इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और जल दूध फल आदि लेकर इस दिन उपवास करना चाहिए। कई भक्त तो निर्जला उपवास भी करते हैं, किंतु अगर यह संभव नहीं है तो हम एकादशी प्रसाद लेकर भी एकादशी का पालन कर सकते हैं और एकादशी के संपूर्ण दिवस भगवान की कथा सत्संग कीर्तन में ही अपना समय व्यतीत कर संपूर्ण दिवस प्रसार करना चाहिए। और एकादशी व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि से ही की जाती है। 10वीं तिथि के दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए और वह भी सूर्यास्त से पूर्व। सूर्यास्त के पश्चात भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करते हुए उस दिन रात्रि को सोना चाहिए। तत्पश्चात एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर भगवान की प्रातःकालीन पूजा करनी चाहिए तथा तुलसी देवी के समक्ष दीपक प्रज्वलित कर माला करनी चाहिए, प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इस दिन श्रीमद् भागवतम या भागवत गीता का पाठ कर सकते हैं। यह भागवत गीता का पाठ करना अत्यंत उत्तम रहता है। इस प्रकार जितना हो सके उतना अपना अधिक से अधिक समय भगवान के नामों का जप कथा कीर्तन में व्यतीत करना चाहिए और संध्या समय में भी भगवान की पूजा आराधना स्तुति करनी चाहिए और हो सके तो रात्रि को जागरण करना चाहिए। अगर संपूर्ण रात्रि का जागरण करना संभव न हो तो रात्रि के प्रथम प्रहर तक भी जागरण कर सकते हैं और जागरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का पठन या श्रवण करना चाहिए। वैष्णवजन के साथ बैठकर सत्संग कीर्तन करना चाहिए। उसके पश्चात द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि कर भगवान के लिए स्वादिष्ट एवं सात्विक भोजन अपनी अनुकूलता अनुसार बनाना चाहिए और प्रातःकालीन पूजा कर भगवान को यह भोग अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात किसी ब्राह्मण या सुयोग्य व्यक्ति को हो सके तो अपने घर पर बुलाकर भोजन करवाना चाहिए और अगर यह संभव ना हो तो एकादशी के निमित्त कुछ न कुछ दान अवश्य करें। उसके पश्चात पारण के निर्धारित समय पर भगवान को जो भोग अर्पित किया गया है उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर अपना पारण करना चाहिए। और जिस प्रकार पूर्ण निष्ठा और भक्ति पूर्वक हम एकादशी का पालन करते हैं, उसी प्रकार पूर्ण निष्ठा और शरणागति के साथ हमें निर्धारित समय पर पारण विधि भी करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत करे तो वह संपूर्ण रूप से करना चाहिए, जिससे उसका पुण्य फल भी हमें प्राप्त हो सके। और एकादशी व्रत भी पारण विधि के बिना अधूरा ही होता है, जिससे हमें एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं हो सकता। और हमारे वैदिक शास्त्रों में भी यह सुझाव दिया गया है कि एकादशी के साथ एकादशी की पारण विधि को भी निर्धारित समय पर अवश्य पूर्ण करना चाहिए। तो अब हमने एकादशी व्रत की विधि के विषय में तो जान लिया। अब चलिए एकादशी व्रत का पारण कैसे करना चाहिए इसके विषय में भी जान लेते हैं। तो एकादशी के दिन की भांति ही हमें द्वादशी के दिन भी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। फिर स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध कर ले। उसके पश्चात जिस प्रकार हमने एकादशी के दिन भगवान की प्रातःकालीन पूजा मंगला आरती की थी, उसी प्रकार पारण के दिन भी श्रद्धापूर्वक भगवान की पूजा अर्चना करें। उसके पश्चात हमें तुलसी देवी की पूजा करनी चाहिए और उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित कर उनकी 3 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। फिर तुलसी देवी के समक्ष बैठकर तुलसी
माला से भगवान के नामों का जप करना चाहिए, क्योंकि नित्य श्री तुलसी का दर्शन, स्पर्श, चिंतन, कीर्तन, प्रणाम, स्तुति, रोपण, सेवा और पूजा करने से मनुष्य का कल्याण होता है। जो पुरुष नित्य उपरोक्त 9 प्रकार से श्री तुलसी देवी की उपासना करते हैं, उनको हजारों करोड़ों युग तक श्री हरि के धाम में वास मिलता है। अब जब आपके प्रातःकालीन दैनिक पूजा कार्य समाप्त हो जाए तो अपनी क्षमता अनुसार स्वादिष्ट पकवान बनाकर भगवान को भोग अर्पित करने के लिए तैयार कर लें। उसके बाद उसमें तुलसी पत्र रखकर उसके ऊपर गंगा जल छिड़क कर भगवान को अर्पित करें और प्रयास करें कि पारण के निर्धारित समय से पहले ही ये सारे कार्य समाप्त हो जाए। तत्पश्चात यदि संभव है तो अपने घर में किसी वैष्णव या ब्राह्मण को आमंत्रित कीजिए, उन्हें सम्मान पूर्वक आसन प्रदान करें और उन्हें भगवान को जो भोग अर्पित किया गया है उसी को प्रसाद रूप में उनको भोजन करवाएं। और जब वे इस प्रसाद से संतुष्ट हो जाए तो फिर उन्हें अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य दें। इस व्रत का पारण करते समय दान देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि दान ही इस कलयुग में श्रेष्ठ है और दान करने से हमारी लक्ष्मी की भी शुद्धि हो जाती है। इतना ही नहीं, हम जो इस भौतिक संसार की माया में बंधे रहते हैं उस माया से भी हमें मुक्ति प्राप्त होती है। और जब पावन एकादशी तिथि पर कठिन व्रत कर दान दिया जाए तो उसका फल हमें हजारों गुना मिलता है। और जब एकादशी निमित्त हम कोई भी प्रकार का दान करते हैं तो घर में लक्ष्मी का निवास रहता है और जीवन में आने वाली आर्थिक समस्याओं का भी निराकरण हो जाता है। तो इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। अब अगर यह संभव न हो कि किसी ब्राह्मण या वैष्णव को हम अपने घर पर बुलाकर भोजन करवाए, तो एकादशी के निमित्त कुछ न कुछ दान हमें जरूरतमंद व्यक्ति को या मंदिर में जाकर देना चाहिए। और अगर यह भी संभव न हो तो एकादशी के निमित्त हम जो भी दान करना चाहते हैं उसे एक तरफ रख लेना चाहिए और जब भी हम मंदिर या किसी धार्मिक स्थान पर जाए तब उसका दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें एकादशी के निमित्त दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन गाय को चारा खिलाना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, वह भी अति उत्तम कहा जाता है। दान देने से व्यक्ति के अंदर अपने धन के प्रति आसक्ति भी कम होती है और दान करने से मनुष्य को जो भी पुण्य फल प्राप्त होता है उसके कारण मनुष्य मुक्ति मार्ग पर अग्रसर होता है। इसीलिए भी दान जरूर देना चाहिए और आपका दान किसी सुयोग्य पात्र को ही प्राप्त हो, इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि सुयोग्य व्यक्ति को दान देने से ही आपकी लक्ष्मी का शुद्धिकरण होता है। अब यह सभी कार्य पूर्ण करने के बाद स्वयं भी निर्धारित समय पर पारण करें। भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय एकादशी तिथि पर भगवान की पूजा आराधना व्रत भक्ति से वे शीघ्र ही अति प्रसन्न होते हैं। अतः एकादशी व द्वादशी को विशेष रूप से श्री हरि के निमित्त समर्पित होना चाहिए। इसीलिए एकादशी के दिन उपवास और द्वादशी के दिन निर्धारित समय पर पारण करना ही संपूर्ण एकादशी व्रत कहलाता है। और इस प्रकार संपूर्ण एकादशी व्रत का पालन करने से उसी क्षण व्यक्ति के जन्म के पाप नाश हो जाते हैं। इस प्रकार वैष्णव भोजन और दान देने के पश्चात अब पारण समय के अंदर ही आप भगवान से प्रार्थना करते हुए स्वयं भी एकादशी व्रत का पारण करें। अब जब स्वयं आप पारण करने जा रहे हैं तो सबसे पहले भगवान समक्ष बैठकर हाथ में गंगा जल लेकर एकादशी के दिन जो संकल्प लिया था उसे भगवान के समक्ष अर्पित कर दीजिए और प्रार्थना करिए कि हे परम पुरुषोत्तम भगवान, मैंने जो एकादशी व्रत किया है और अब इसका पारण करने जा रहा हूँ, जिसका फल मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, तो कृपया प्रसन्नतापूर्वक इसका आप स्वीकार कीजिए। और फिर भगवान का स्मरण करते हुए भगवान को जो भोग अर्पित किया गया है उस प्रसाद को लेकर अपना पारण करें। तो इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हुए एकादशी का फल भगवान के चरणों में अर्पित करें और भगवान को अर्पित कोई भी सात्विक अन्न युक्त प्रसाद लेकर अपना पारण कर सकते हैं। और जिन्होंने निर्जल व्रत रखा है वे जल के साथ पारण करें। तो यह थी आज की हमारी एकादशी व्रत की विधि तथा पारण की संपूर्ण विधि। इसका पालन कर हम एकादशी व्रत का संपूर्ण निष्ठा एवं विधि विधान पूर्वक पालन कर सकते हैं। तो हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी, तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि वे भी एकादशी व्रत का संपूर्ण विधि विधान के साथ पालन कर विधिवत पारण करके अपने एकादशी व्रत को पूर्ण कर पुण्य फल की प्राप्ति कर सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं तथा जानकारियों के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।